देख रहे हो तुम इसकी हरकतें? रिया, तुम मुझे किसी के साथ देख नहीं सकती हो, किसी को मेरी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त करोगी? बचपन से लेकर आज तक रिया मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी है और इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो ही मिला था तुझे, हमारा दुश्मन, हमारे बाप का कातिल। तुम भाग रही हो खुद से। मैं कसम खाता हूँ मेरी जिंदगी में सिर्फ रिया होगी, मरते दम तक। जान के नहीं मारी, चाहता झूठा से गलती हो गई। तो फिर मिटा डालो किस्मत की उस लकीर को, क्योंकि रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्या तुम कसम खाओगी? नहीं, अब सीधा दरगाह पर जाओ, दो नवाफिल शुक्राने के अदा कर। नाजरीन, मन मस्त मलंग ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रिया कबीर से दूर रह बगैर रह नहीं पाएगी और रिया कबीर से मिलने के लिए उसके घर, उसके रूम तक पहुंच जाएगी। तो कबीर रिया को अपने कमरे में देखकर हैरान परेशान हो जाएगा। तो रिया कबीर से कहेगी कि तुम ना मुझसे बात कर रहे हो और ना ही मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे। तो कबीर कहेगा कि तुम्हें तो मुझ पे यकीन ही नहीं है, तो तुमसे बात करने का क्या फ़ायदा है। तो रिया कहेगी कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तो कबीर कहेगा कि तुम ये बात क्यों नहीं मान जाती कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, तुम अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं कर देती। और कबीर कहेगा कि मैं कसम खाता हूँ मेरी ज़िंदगी में रिया है, रिया थी और रिया ही हमेशा रहेगी और तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं आएगा। फिर कबीर रिया से कहेगा कि क्या तुम ये कसम खाओगी। तो रिया कहेगी कि मैं कसम नहीं खाऊंगी, बल्कि दरगाह पे जाके शुक्राने के 2 नवाफिल अदा करूंगी। तो दोनों वहाँ पे जाते हैं और रिया दरगाह पे 2 नवाफिल अदा करती है। तो दूसरी तरफ अस्मा को रिया और कबीर पे शक होता है कि दोनों आपस में मिलते हैं और इस शक को यकीन में बदलने के लिए वो दरगाह पे आ जाती है। तो दोनों को एक साथ देख लेगी और रिया और कबीर पे बहुत गुस्सा करेगी और रिया को पकड़ के घर ले जाएगी। और कबीर रिया के लिए बहुत परेशान होगा कि अस्मा कहीं रिया को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।